यही वो घर है जिसको तोड़ने के बाद सारा विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद अलग अलग अधिकारी यहाँ पर आए, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन बैठी और वन विभाग ने ये दावा किया था कि ये ज़मीन जो है वन विभाग के अंडर में आती है। उसके बाद जो है वन विभाग ने पुलिस के साथ आकर इस घर को तोड़ दिया था। अब ये देखिए आसपास का मैं इलाका दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का इलाका है। ये जो टेम्परेरी अभी बनाकर ये लोग जो है रह रहे हैं, पहले इनका घर ये हुआ करता था, अब जो है यहाँ पर ये रह रहे हैं। तो ये जो एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर जो है अभी रह रहे हैं, टेम्परेरी ये बनाई है। एक सपने का आशियाना बना रहे थे, एक तरीके से पक्का मकान हर किसी का सपना होता है, तो ये भी पक्का मकान बनाने की हिम्मत कर रहे थे, है ना। वैसे बहुत सारे लोग हिम्मत कर नहीं पाते हैं, ये हिम्मत करके एक पक्का मकान बना रहे थे, एक सपनों का घर होता है वही बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसे तोड़ दिया गया। और बाद में जो है पता चला कि भाई साहब वन विभाग की तो ज़मीन ही नहीं है। इस तरीके का विवाद चल रहा है, अभी तक क्लियर हुआ नहीं है कि किसकी ज़मीन है, पर ये इस तरीके से जो है अभी नेट वगैरह लगाकर ये जो है रह रहे हैं। ये चूल्हा है, इस पे खाना बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए इस पर जो है खाना बना रहे थे, थोड़ा सा उठने की जो है हिम्मत ये कर रहे थे, वापस से जो है गिरा दिया इनको। ये बर्तन किसने दिए? वो आए थे रेंजर साहब ने। हाँ, कुर्सी भी उन्होंने दी? नहीं, कुर्सी हम लाए घर से। अच्छा, ये मतलब घड़ा नहीं दिया? हाँ, गड़ा। तो आपके सामान कहाँ गए? वाह, सब झोपड़ी के अंदर सामान तक निकालने नहीं दिया? नहीं निकालने दिया, सामान सब भी टूट झोपड़ी के गया? अंदर ही पड़े, अभी भी पड़े। आधा ले गए, आज आधे ले गए ने आधे बाकी है। अच्छा, आप भी घर पे थे उस टाइम? मुँह नहीं दे घर पे, मेरे साथ में थे बेटा के आई। तो क्या क्या दिया है? एक तो ये थाली दी है ना, ये परात दी है, हाँ ये दिया है। अच्छा अच्छा, ये सामान दिया है। ये दिया, हमारा बहुत सारा था, ये उन्होंने थोड़ा सा दिया। और अच्छा अच्छा, तोड़ फोड़ करी तो फिर वापस दिया भी है, क्योंकि गलती निकली साहब, और गलती निकली इसलिए थोड़ा बहुत दे दिया। अच्छा, ये भी दिया तार और ये नेट वगैरह है ना, और ये पत्र है, ये तो हम लाए, ये आप खुद लेकर आए? हाँ। अच्छा अच्छा, और ये किसने दिया? ये हम लाए, ये भी आप लाए? पुराना निकाल के लाए वहाँ से। अच्छा, निकाल लिया, जो निकल गया थोड़ा बहुत वो निकल गया ना? एक ही निकाला, ये टूट गया था। अच्छा, ये भी टूट गया था। हाँ चलिए ठीक है। धक्का लग गया और नहीं तो फिर हमारे लाया। तो ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है कि भाई साहब आप चलिए तोड़ रहे हैं, अगर किसी अधिकार में आ ही रहा है, तोड़ भी रहे हैं तो कम से कम सामान तो निकालने दिया जाए, है ना, ये वाली चीज़ है। और कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? आ जाइए, कोई जानकारी दीजिए। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये देखिए कैसे ये कुछ उठा कर लेकर आ रहा है। और मतलब एक थोड़ा सा दुखद तो है कि भैया एक घर बनाने की कोशिश कर रहे थे, और चलिए अगर वन विभाग की ज़मीन है तो उनका भी अधिकार होता है गिराने का, लेकिन पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन तो कर लीजिए। आपको पता ही नहीं है कि है कि नहीं है, वन विभाग की है कि राजस्व विभाग की है कि कोई और अधिकारी की है कि सरकार की है कि बिला नाम की है, क्या ज़मीन है यही पता आपको चल नहीं रहा है। अब आप बैठे हैं ऑफिसों में, आपके पास अगर हम आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, तो आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जवाब सही से दे नहीं रहा है, तमाम सारी चीज़ें। और ये किस तरीके की कार्रवाई हो गई भाई साहब कि आपको अगर घर तोड़ना है तो कम से कम लोगों को सामान तो निकालने दिया जाए। इनका ये कहना है कि इनका सामान तक आप लोगों ने तोड़फोड़ कर दिए, जैसे कि ये कुछ डब्बा वब्बा होगा, ये इसको कुछ उपयोग में लेते होंगे, ये तोड़ दिया है। अच्छा, ये आपका सामान यहीं पे पड़ा है ना, तपेली, वो थाली, हाँ हाँ, ये भी यहीं पे पड़ा हुआ है। एक वो बर्तन समेटने का है ना, ये सब यहीं पर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो ये तो गलत है, गलत तरीके की कार्रवाई जो है कर रहे थे। अब यही आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, 2 दिन से धरना भी लग रहा है और नहीं पता चल रहा है कि भाई किसकी ज़मीन थी। पटवारी साहब आके बोल के चले गए कि भैया ये वन विभाग की ज़मीन नहीं थी। वन विभाग वाले आए, बाकायदा पुलिस फोर्स को लेकर आए, और उसके बाद ये तोड़वा दिया गया। तो पैसा तो लगा होगा, एक आम आदमी, गरीब जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं, जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, कुछ पैसे इकट्ठा करके शायद इन्होंने जोड़ा होगा, और वो इस तरीके से टूट जाना तकलीफ दे तो है, और मजबूरी होगी तभी ऐसे इलाकों में आकर रह रहे हैं। वरना अगर पैसा होता, बहुत संपन्न होते, तो ये भी सिटी में रहते हैं, इनको भी मज़ा आता, ये भी वहाँ पर पूरी सुविधाएं लेते, नेटवर्क का आनंद लेते, गाड़ियाँ बसों सब कुछ कर लेते। लेकिन मजबूरी है ना, तभी तो ये लोग इस तरीके के इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी लाना बड़ा मुश्किल था। ऐसी जगह पर ये लोग रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मजबूरी है। अगर पैसा होता, संपन्न होते, तो ये भी शहर में जाकर रहने लग जाते हैं ना।
पैसे होते तो आप भी धैर्यवाद बढ़िया मुंगाना अच्छे सिटी में जाकर रहते हैं ना। रहता मजदूरी करता तो हम भी रहता है, जंगल में क्यों रहता है? अहमदाबाद मजदूरी करता है, 12-13 साल हो गए मजदूरी करता है, आरसीसी में काम करता है, गट्टी उठा के कम मैं मेरे आंखों से देख रहा 6-7 साल हो चुके। थोड़ी ईंट लाए, थोड़ी रेत लाए, थोड़े पत्थर लाए, लाते अभी जाकर ये मकान बनाया, ये उन लोगों ने तोड़ दिया। इतने समय हो गया, देखो मैं मेरे आंखों से मैं देखा हुआ है। ये सब सामान धीरे धीरे इकट्ठा किया। कम धीरे 8-9 साल हो गए, एक चीज जोड़ते। क्या बता रहे हैं? वो रेत भी कितनी पुराई होगी। अच्छा, वो रेत भी इसके कितनी ऊपर पुराई खुद मतलब देखिए थोड़े झाड़ियाँ उगने लग गई है, तो 2-3 साल से रेता होगी है ना। तो ये जो बता रहे हैं वास्तव में थोड़ा सा आप भी सोच कर देखिए साहब, थोड़ी सी स्थिति को समझ के देखिएगा। इन्होंने सबसे पहले रेत डलवाई होगी, फिर कभी पैसे आए तो सीमेंट लेकर आए होंगे, फिर कभी पैसे आए तो ईंट लेकर आए थे, फिर कभी पैसे आए तो पट्टी लेकर आए थे, मतलब जो छत पर डालने की होती है, फिर कभी पैसे आए तो कोई गेट वेट लाने की योजना बना रहे थे। इस तरीके की ये चीज़ थी। देखिए ये रेत बता रहे हैं कि बहुत पुरानी है, इसी तरीके के हालात हैं। क्या लकड़ी थी हमारे, ये लकड़ी भी नहीं छोड़ी, एक जो बड़ी खाली एक बड़ी रहेगी खाली, खंबा वगैरह कोई लकड़ी थी, सब ट्रैक्टर पर ले गए सब। गैस की टंकी थी वे भी तोड़ी, बातें कर दी, एक मटका पड़ा हुआ है, गैस की टंकी भी पड़ी है। चलिए, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि घर नहीं टूटने चाहिए या अतिक्रमण की जगह आपको नहीं छुड़वानी चाहिए, बिल्कुल छुड़वानी चाहिए, लेकिन इसका एक समाधान निकाला जाना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको कहीं ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए, या फिर उसको इतना कम से कम संसाधन दिया जाए, आप रोजगार पैदा कर दीजिए कि वो व्यक्ति ऐसी जगहों पर आकर, अगर आपको लगता है कि वन विभाग की ज़मीन पर भी बना रहा है घर, तो वो उसको इतना मजबूर ना होना पड़े कि वो वन विभाग की ज़मीन पर घर बनाए। उसे अगर वन विभाग की ज़मीन पर या कहीं पर रह रहा है, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो थोड़ी बहुत जो है सरकारी ज़मीन के अंदर से जो है ज़मीन दीजिए, क्योंकि इनका भी अधिकार है। ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टैक्स भर रहे होंगे, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ये लोग आपको वोट देते हैं, वोट वगैरह देते हैं आप लोग? वोट देते हो ना? तो वोट लेने के समय नेता वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर? आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अच्छा, उस टाइम आश्वासन देते हैं आप लोगों को? कुछ बोलते हैं कि घर वर का हाँ देगा मकान, यूँ क्या बोलते हैं? मकान देगा, लाइट देगा, आपकी पानी की सुविधा है तो पानी की सुविधा भी करेंगे, रोड निकालेंगे आपके, यूँ बोलते हैं वो। ये बात भी सच है कि आप लोग जो है इन लोगों से झूठ बोलते हैं। आप लोग जो दावे करके जाते हैं, जब चुनाव होता है तब बोलते हैं कि हम यहाँ पे हेडपम्प लगवा देंगे, आप बोलते हैं कि हम पक्के मकान बनवा देंगे, आप बोलते हैं कि हम यहाँ सड़क निकाल देंगे, पक्की सड़क निकाल देंगे। लेकिन असल दावा सच्चाई ये है कि इन लोगों को आज जो है दर दर भटकना पड़ रहा है, और अब इनको जो है इस मकान में रहना चाहिए था, मतलब इनका सपना ये था, लेकिन अब उस मकान में रहना पड़ रहा है। तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई वन के मतलब की ज़मीनों पर, मतलब जहाँ पर जंगल है वहाँ पर लोग कब्जा कर ले और उसका आप नहीं छुड़वाना ज़रूरी भी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन इन लोगों को ऐसी मजबूरी में क्यों आना पड़ रहा है, वो भी तो सवाल है। क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, क्यों इस तरीके से कहीं पर भी घर बनाना पड़ रहा है? क्यों ना ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि इन लोगों को ऐसी जगह पर जगह दे दी जाए जहाँ पर कनेक्टिविटी भी हो, बसें भी आती हो, सब कुछ होता हो। ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे आप? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस तरीके से कार्रवाई करने का आपको अधिकार नहीं है। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।